जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का इस नए प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे। कल हमने आपसे वादा किया था कि हम हाई स्कूल की क्लास जो है 10th की जो मैथ है उसको हम एक कंप्लीट कराने के लिए एक संकल्प के नाम से संकल्प बैच हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें कि हम मैथ पूरा प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। समझ गए? तो आप सब आज के सेशन में इसको देख रहे हैं और आशा हम और विश्वास करेंगे कि आज की क्लास बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आप लोग को प्रॉपर समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, हम जो भी पढ़ाएंगे बस क्या करना कि अपने फ़ोन को बिल्कुल मतलब कि पूरा फुल स्क्रीन कर लेना और रख लेना किसी चीज़ पे, स्टैंड पे या कोई भी किसी भी चीज़ पे, और फुल स्क्रीन पे सारे नोटिफिकेशंस और साइलेंट कर देना फ़ोन। आराम से सिर्फ पूरा प्रॉपर लेक्चर देखना बस। आज हम मैथ उसे पूरा कंप्लीट करवाएंगे। जितने भी हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं उनका पूरा कंप्लीट मैथ आपको मिलेगा इस संकल्प बैच के माध्यम से। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे पुनः आप सभी का स्वागत है और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को जो नहीं जुड़े हैं इस चैनल से जुड़ जाएं और क्लासेस प्रॉपर चलेंगी, प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। कोई टेक्निकल इशू या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो बेशक रुक सकती हैं। बाकी प्रयास यही रहेगा कि आपका जो है आपको पूरी चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे एकदम अच्छे फॉर्म में, बेहतरीन फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगी। ये मेरा वादा है और आप सब साथ हैं। और बता दीजिए सभी को संकल्प बैच चल रहा है, पूरी कंप्लीट मैथ करवाएंगे हम आपको। तो मैथ में आपके 15 चैप्टर हैं, जैसा कि हम इसके बारे में कल डिस्कस किए थे। स्ट्रैटेजी वीडियो कल आया हुआ है आपका, पिछली क्लास देखी होगी आप लोगों ने पूरी तैयारी के साथ। मैंने लगभग 10 या 8 या 10 मिनट की क्लास रही होगी, मैंने दी थी, वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की है हमने। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, सारा मैटर, सारा प्लानिंग आपको समझ में आ जाएगा। आज हम सबसे पहले चैप्टर की आपको शुरुआत करेंगे। त्रिकोणमिति है, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्या होता है त्रिकोणमिति, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बाइलिंगुअल चलेगा। ठीक है, हिंदी में प्रॉपर मैटर लिखा जाएगा, इंग्लिश के बारे में भी आपको समझा देंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। नोट्स बनाते चलना दोस्तों, प्रॉपर आपका नोट्स होगा। एनसीईआरटी भी आपका पूरा सिलेबस चलेगा, क्योंकि जितने भी बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पेपर बनते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही बनते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही पुटअप किए जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट, लेकिन कंपटीशन वालों के लिए यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बेसिक से सीखना चाहते तो सीख सकते हैं। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति, देखो त्रिकोणमिति सबसे पहले अगर हम चर्चा करें त्रिकोणमिति के बारे में, तो यहाँ पर एक शब्द आता है त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोण प्लस में मिति। अब देखो ध्यान से, त्रिकोण में भी अगर हम बात करें तो त्रि मतलब त्रि प्लस कोण, यानी कहने का मतलब है कि त्रि मतलब 3। ठीक है, कोण जानते ही हो, एंगल होता है। जब दो भुजाएं बाइसेक्ट करती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एक एंगल का निर्माण होता है। 3 मतलब 3 कोण। ठीक है, बेसिकली अब 3 कोण की आकृति कौन होती है, 3 कोणों की आकृति त्रिभुज होती है, वो निवन ट्रायंगल। समझ गए? तो 3 भुजाओं से घिरी या हम कह सकते हैं बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति मतलब इसमें हम करेंगे जो 3 भुजाओं से आकृति हैं, यानी फॉर अगर हम बात करें किसकी, त्रिभुज की बात करें, किसकी बात करें, त्रिभुज की बात करें। ठीक है, तो ये आपका इसमें त्रिकोणमिति के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। बात समझ गए? तो त्रिकोण मतलब 3 कोण, मिति मतलब अध्ययन, यानी 3 कोणों वाली आकृति का जिसमें अध्ययन करते हैं वही कहलाती है हमारी क्या, त्रिकोणमिति कहलाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी। बेसिक से आपसे बात ध्यान से सुनते जाना बस। अब देखना ध्यान से, 3 कोणों से कहने का मतलब यह है कि आपका, ठीक है, 3 कोण वाली आकृति का इसमें अध्ययन करते हैं और ये आपकी क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति। बात समझ आ गई? ट्रिग्नोमेट्री आपका कंप्लीट हुआ। अब देखो त्रिकोणमिति का मतलब आप लोग समझिए। देखो जो भी चैप्टर स्टार्ट करो उस चैप्टर का मतलब क्या है, मीन्स क्या है, आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप उस चैप्टर के बारे में ही नहीं जानते तो आप फिर उसके बारे में जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो आप लोग कैसे जानोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति हो गया। अब देखो सबसे पहले अब त्रिभुज की अगर हम बात करें तो त्रिभुज तो वैसे त्रिभुज मेनली 2 प्रकार से बढ़ते हैं। एक बढ़ता है भुजाओं के आधार पर, एक बढ़ता है आपका कोणों के आधार पर। तो अगर हम चर्चा करें भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं में ये देखा जाता है कि भुजाओं के आधार पर भी 3 बढ़ते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 बढ़ते हैं। अब जब कोणों के आधार पर 3 बढ़ गए, भुजाओं के आधार पर 3 बढ़ गए, तो कुल मिला के हो जाते हैं 6। अब बात करें तो इसमें हम बेसिकली एक कोणों के आधार पर एक त्रिभुज आता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको आप बोलते हो समकोण त्रिभुज।
किसकी बात करते हो आप? समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हो आप लोग, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एक ही त्रिभुज आपको देखने को मिलेगा, ओनली वन राइट एंगल ट्रायंगल, बोले तो समकोण त्रिभुज। बात समझ गए, ठीक है। तो पूरे त्रिकोणमिति में हम केवल समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे और समकोण त्रिभुज सही रहेगा। ऐसा नहीं है कि और सारे त्रिभुज नहीं आएंगे, उसमें जैसे समद्विबाहु आ गया, समबाहु आ गया, तो उनमें से एक हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींच करके यानी लंब डाल करके उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म कर लेंगे। बात समझे, वो हम आगे बातें आएंगी उसको हम बताएंगे। अब देखो ध्यान से, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी सारी बातें। अब थोड़ा सा हम इसके विषय में चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बात समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक बातें आप लोग को क्लियर समझ में आ रही होंगी। चलो इसको हम इरेज करके फिर समझते हैं, देखना ध्यान से। ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए। देखो समकोण त्रिभुज, अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज या इसी को कहें राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, बात समझ गए। अब देखो तीन भुजाओं से बंधाकृत को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखो जो ये रेखा होती है, जो ये लाइन है आपकी, जो ये भुजा है जो परपेंडिकुलर खड़ी हुई है, मतलब की रखी हुई है, इसको जो आपका ये होता है ना परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। बोले तो लंब, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लंब बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी पी से डिनोट करते हैं। समझ गए ना बात को? ये आपकी होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, जिसको आप बोलते हो क्या? कर्ण बोलते हो। क्या बोलते हो? कर्ण बोलते हो। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, एस से डिनोट करते हैं। बाकी जो ये लेटी हुई भुजा है, जो लेटी हुई है, जो यानी क्षैतिज है, इसको बोलते हैं आधार भुजा। क्या कहते हैं? आधार भुजा, जिसको आप लोग बोलते हो बेस, यानी परपेंडिकुलर लंब, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, और यानी क्या कहलाती है? बेस। अब इसको मतलब कि लंब, कर्ण और आधार कैसे नाम पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें। अगर देखो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका सबसे बड़ा कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। समझ गए बात को? अब ये होता है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने की, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और अगर आप इसको थीटा मानते हो, क्या मानते हो आप? इसको अगर थीटा आप मानते हो, यानी कोई भी एंगल आप मानते हो, एंगल मोले एंगल, जैसे आपको कोई संख्या, कोई वैल्यू दिखानी होती है तो आप लोग क्या मानते हो? एक्स मानते हो, वाई मानते हो, कोई भी एक चर मानते हो, तो वैसे हम एंगल के लिए डिनोट करते हैं थीटा। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ये कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है आपका, ठीक है, कि जो आपकी क्या होगी? थीटा के सामने की भुजा होगी वो आपकी कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो आपकी बेस मतलब कि 90 डिग्री की सामने भुजा होगी आपकी कहलाएगी कर्ण। बाकी जो बच जाएगी वो आपकी कहलाएगी बेस। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? समझ गए? ये आपको समझ में आया कि नहीं? अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो यहाँ से लिख लो कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूज होगी। समझ गए? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जो बना रहे हो। अब देखो जो बच्चे क्या है कि बहुत सारे बच्चे से कमज़ोर हैं, जिनका बेसिक अब तक कमज़ोर है, मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आती, और ख़ास करके ट्रिग्नोमेट्री जैसे सब्जेक्ट, वैसे भी एडवांस मैथ का पार्ट कहा जाता है, नहीं समझ में आता, तो इस सारी बातें लिखते चलना आप लोग, छोटा लिख करके वीडियो को आप रोक लेना, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। और जिसको भी हम थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे? थीटा मानेंगे। थीटा के सामने की भुजा थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, जिसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर। क्लियर है? ये दोनों बातें आपको क्लियर समझ में आ गई? मतलब आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत आपको लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज यानी आधार बोले तो बेस, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? कौन सी बातें समझेंगे इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो सबसे पहले इसमें तीन भुजाएं हैं, एक है आपका परपेंडिकुलर, एक आपका है हाइपोटेन्यूज, एक आपका है बेस। अब जब ये तीनों भुजाओं का हम रेशियोज लेते हैं, क्या लेते हैं? रेशियोज लेते हैं, यानी रेशियो अनुपात लेते हैं, तो वहाँ से साइन, कॉस, टैन,
मतलब कि इसको अगर बोले तो साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉटेंजेंट, कॉसिकेंट और सीकेंट और सेकेंट बनता है आपका जाकर के यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, 6 रेशियो बनते हैं, मेन आपके 3 रेशियो हैं। बात समझ गए। अब देखो ये जो कॉस होता है, कॉस डिनोट करता है आपका बेस को दिखाता है। क्या दिखाता है? बेस को दिखाता है। कॉस जो होता है ना, कॉस यूनिट, कॉस जो होता है कॉस, वो आपका क्या होता है? बेस को दिखाता है। साइन आपको दिखाता है लंब को। अब जो लोग कहते हैं ना कि मैथ का हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या होता है, दोस्तों जितने भी रॉकेट्स, जितने भी मिसाइल्स, जितने भी कार, जितने भी साइकिल्स, पूरी फिजिक्स जिस पे चलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ है। मैथ के अगर मैथ ना होता तो शायद हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें आज मिस आउट होती, हम कुछ ना समझ पाते, बहुत कुछ ना सीख पाते, ना जान पाते। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से साइंस का विकास, साइंस और मैथ के कॉम्बिनेशन से ही पूरा संसार चल रहा है आज। समझ रहे हो ना बात को? चलो देखो, अब यहाँ से हम थोड़ा सा कुछ सीखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति, इसको एडजेक्टिव बनाना है तो त्रिकोणमितीय कर लो, त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात, या फिर इसको ऐसे लिख लो त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, ठीक समझ गए? ये आपका है त्रिकोणमिति अनुपात। देखो जब भी हम लंब भुजा यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बोले तो अगर हम लंब भुजा बटे क्या कर लेते हैं? कर्ण भुजा, तो ये होता है साइन थीटा का रेशियो। यानी बोले तो साइन थीटा जब भी आपको बनाना है तो आप लंब किसी त्रिभुज, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर भुजा ले लोगे, आप साइड ले लोगे, समझ गए, और उसी राइट एंगल ट्रायंगल की क्या ले लोगे? हाइपोटेन्यूज साइड ले लोगे। तो ये आपकी इन दोनों का रेशियो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा आपका? ये साइन थीटा। समझ गए? यानी आप लंब भुजा को और कर्ण भुजा का अनुपात ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ये साइन थीटा। इसी प्रकार अगर आप आधार भुजा यानी बेस जो आपका है, बेस साइड, और इसी में अगर आप कर्ण भुजा को ले ले तो यानी हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लोगे तो बन जाएगा आपका क्या? कॉस थीटा। क्या? कॉस थीटा, या इसको कॉसिकेंट थीटा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या? टेंजेंट थीटा। इसको टेन थीटा नहीं बोलते, इसको पढ़ते हैं टेंजेंट थीटा। ठीक है, अस्पर्शा होती है, ये होती है किसी त्रिभुज की लंब भुजा यानी परपेंडिकुलर और आधार भुजा का रेशियो। देखो समझ गए? यानी इस भुजा और इस भुजा का रेशियो लेंगे तो साइन थीटा बनेगा, इस भुजा और इस भुजा का रेशियो लेंगे यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस लेंगे यानी लंब बटे आधार ले लेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे तो आपको बन जाएगा टेंजेंट थीटा। इतने मेन आपके 6 रेशियो होते हैं। मेन आपके कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। मेन आपके 3 है, इन्हीं के 3 उल्टा कर देते हैं, यानी ऊपर वाला नीचे जो इन्हीं के रेशियो को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं, तो आपका बन जाता है 3 अदर रेशियो बन जाते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो भी होते हैं। तो बात समझ गई? इतनी बातें ये बेसिक क्लास थी। ठीक है, अभी इनको देखो, एक आप कहोगे कि इनको हम बिगनर हैं, इनको याद कैसे करना है, याद कैसे नहीं होंगी, वो हम सारी स्ट्रक्चर फॉर्म में बताएंगे, सारा तरीका बताएंगे, सारा सिस्टम बताएंगे कि कैसे कैसे आपको याद करना है और कैसे कैसे आपको क्या करना है? सीखना है, समझना है। बात समझ गए ना बात को? तो इन सबको क्लास में पूरा प्रॉपर नोट कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, और जो त्रिभुज होते हैं यानी 3 कोण वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज का अध्ययन करेंगे, स्पेशल खास करके अगर हम ज़्यादा बात करें तो इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो आपकी क्या होती है? थीटा जिसको मानोगे, इसको थीटा, अगर आप इसको थीटा मानते हो, इस भुजा को थीटा मानते हो तो ये लंब बन जाएगा, इसके सामने भुजा ये लंब बन जाएगी। अगर थीटा आप इसको मानते हो तो लंबे बन जाएगा। बाकी ये 90 डिग्री फिक्स होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 होगा वो फिक्स होगा, वो इधर से उधर डाइवर्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा कोण राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी, जिसको आप हाइपोटेन्यूज बोलोगे या फिर कर्ण बोलोगे। बाकी जो बच जाएगी वो आधार कहलाएगी। इतनी बात इसको कॉमन सेंस के लिए लिख लेना ताकि आपको फायदा हो। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में तो लंब और कर्ण का रेशियो लेंगे तो साइन थीटा बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा,
बेस बाई परपेंडिकुलर ले लेंगे तो आपका बन जाएगा कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ले लोगे तो बन जाएगा टेंजेंट थीटा। तो 3 रेशियो हैं, हमने इनको आज पढ़ा, जाना, समझा। क्लासेस अभी थोड़ी छोटी चलेंगी जो बच्चे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रॉब्लम ये होती है कि वो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ नहीं पाते। तो अभी बेसिक क्लास है, कुछ कुछ छोटी छोटी क्लासेस हम लेंगे इस पर, बहुत बड़ी क्लासेस नहीं लेंगे आपकी भी यहाँ पर, ठीक है। और ठीक है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। देखो हम फ़ैन नहीं चला सकते यहाँ पर, अगर फ़ैन चलाएंगे तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी, इसलिए फ़ैन नहीं चलाएंगे, ठीक है। हम गर्मी में झेल लेंगे, लेकिन यार आप लोग को ईमानदारी से पढ़ना है। इस क्लास को नोट कर लेना बढ़िया सा, ठीक है। हम समझाते जाएंगे, रिलैक्स होकर मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा वैसा करते जाना। कहते तो है कि ऑनलाइन पढ़ाई में समझ में नहीं आती, लेकिन मेरा 6 सालों का एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और मेरी क्लास बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगी, आपको मेरा वादा है। मस्ती से यार पढ़ते रहना, आराम से क्लास को सिर्फ देखते रहना, लेकिन हाँ जब भी करना स्क्रीन को फुल करके देना। और जब भी आप पढ़ने बैठे मेरी क्लास जब भी देखना आप, ठीक है, आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए, यानी बगल में आपको साथ साथ लिखना नहीं है, समझ। पहले आपको एक बार लेक्चर लिखना है, मतलब एक बार लेक्चर बिना पेन कॉपी के आपको एक जगह शांत से बैठना है और आराम से पहले देखना है, पूरा लेक्चर देख लेना। इसीलिए लेक्चर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, दोबारा लेक्चर देख करके फिर आप लोग अपना नोट्स जो भी बनाना है बनाना प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जैसे बता दूं वैसे पढ़ते जाइएगा। मैथ हमारे पढ़ाने से आपको आसान ना बने तो तुम फिर से कह लेना। 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे बच्चों को पढ़ाया है, जैसे पढ़ाते हैं। अभी भी मेरी ऑफलाइन की बैचेस चलती हैं, ठीक है, स्कूलिंग भी चलती हैं, कॉम्पिटिशन में चलती हैं, दोनों क्लासेस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस प्लेटफॉर्म पे बेसिकली हाई स्कूल की चल रही हैं। अगर आप लोग का प्यार रहा तो हम साइंस भी स्टार्ट करेंगे और हम ही पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे इसको पढ़ाते हैं वैसे साइंस भी पढ़ाएंगे। मेरी क्लास में आपको बर्डन फील नहीं हो रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। चलो मस्त रहो यार, पढ़ते रहो। और हाँ, इस क्लास को सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, बस इतना काम है। बाकी शेयर करो ताकि और बच्चे आएँ और अच्छा पढ़ने में मज़ा आए, समझ रहे हो ना। और जो भी क्वेरीज रहा है, जो भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो कि सर ये समझ में नहीं आया, ये बात है, दिक्कत है, ठीक है। तो हम आपके लिए, अगर आप लोग रहेगा तो आप लोग के लिए टेलीग्राम पे कम्युनिटी बना देंगे, जिसपे आप लोग जुड़ जाइएगा और प्रॉपरली देखो पढ़ने वाले बात करना। वहाँ पर ये मत करना कि आपस में चैटिंग करना, ये गलत बात है, ठीक है। ग्रुप बना देंगे आप लोग, वहाँ पर क्या करना, प्रॉपरली जो है फोकस के साथ पढ़ना, आराम से, समझ रहे हो ना। अपनी क्वेरीज, अपने सिस्टम सब करना, जो डाउट होगा उसको हम डाउट आपको करेंगे, देंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो सवाल नहीं आएगी उसे प्रयास से करेंगे कि हम सवाल आपको क्लियर हो जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर बाकी कल की क्लास में, कल थोड़ी क्लास लंबी लेंगे। आज ये बेसिक बातें हैं, इसको सिखा दिए आपको। इसको कल एक बार पूरा समराइज करके, और ये जो इनका रेशियोज है कैसे याद करना है, कैसे सिस्टमेटिक करना है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। कल हम सवाल करना शुरू कर देंगे कैसे प्रॉपरली, ठीक है। तो चलो आज की क्लास इतना ही करेंगे, बाकी कल मिलेंगे और बेहतरीन क्लास के साथ, बेहतरीन लेक्चर के साथ। और आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए